तो भाई आज मैं जिस सीरियल के बारे में बात करने वाला हूँ उस सीरियल को इंडिया की मम्मियों ने इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा। तो भाई इस वीडियो को अकेले में ही देखना, मेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास ना हो और कोई भी हो चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी ने इस सीरियल की बुराई सुन ली तो भाई जो तुम्हारी सुताई होगी ना, फिर तुम कहोगे मुझे कि हमारे मुजस्समे सुझवा दिए। तो इस सीरियल का नाम है अनुपमा। तो ये सीरियल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। अगर तुम्हें इस सीरियल की कहानी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में कि ये है अनुपमा, जो कि एक हाउसवाइफ है। ये है वनराज, अनुपमा के पति। ये भी हैं अनुपमा के पति, दूसरे पति अनुज। ऐसे ही अनुपमा के एक दो पति और हैं, उनकी पिक्स मुझे नहीं मिली। उसके बाद अनुपमा के बच्चे भी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले अनुपमा की पूरी कहानी जान लो। तो अनुपमा और वनराज की शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच में आज तक कोई पंगा नहीं हुआ। पर एक दिन अचानक से वनराज को पता लगता है कि उसको अपनी कलीग काव्या से प्यार हो चुका है, और सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी हो जाती है। फिर अनुपमा और वनराज का डिवोर्स ऑब्वियसली, लेकिन अनुपमा, उसका एक्स पति वनराज और वनराज की करंट वाइफ काव्या तीनों एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद अनुपमा बहुत ही अकेली होती है, बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। खैर, अनुपमा की जिंदगी के फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने के लिए आता है अनुज, अनुपमा का पुराना दोस्त। जी हाँ, दोस्त, जो कि बाद में अनुपमा का नया पति बन जाता है। जी हाँ, इनकी शादी हो जाती है, लेकिन तभी वनराज को पता चलता है कि उसको एक बार फिर से प्यार हो चुका है अनुपमा से। लेकिन अनुपमा भी कह देती है कि मेरे पास बिरयानी है, तू अपनी खिचड़ी अपने पास रख। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। एंट्री होती है विलन की, जो है अनुपमा की बेटी की माँ। मतलब अनुपमा और अनुज ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था, तो उस लड़की की माँ वापस आ जाती है और अपनी बेटी वापस मांगती है, लेकिन उसको साथ में उसका पापा भी चाहिए। ये क्या है? भाई अनुपमा का यही कुछ चलता रहेगा। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैं तुम्हें उनके बच्चों की कहानी बता देता हूं। तो ये है अनुपमा का बड़ा बेटा, जो कि भागकर शादी कर लेता है, और ये है अनुपमा की छोटी बेटी, जो भी भागकर शादी कर लेती है। ये है अनुपमा का छोटा बेटा, जो कि भागकर शादी नहीं करता है, लेकिन उससे जिसकी शादी होने वाली होती है वो इसको छोड़कर भाग जाती है। अब ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो इस लड़के की शादी उस लड़की से होती है जो अपने घर से भाग के आई थी किसी और के साथ शादी करने के लिए, जो इसको छोड़कर भाग जाता है, इसलिए इन दोनों की शादी हो जाती है। हाँ भाई, मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन इससे तुम्हें एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि ये तीनों बच्चे अनुपमा और वनराज के ही हैं, क्योंकि उनके जैसी हरकतें कर रहे हैं ये। तो ये तो हो गई इनकी कहानी, लेकिन ये लोग जो रोज रोज करते हैं भाई, वो इनकी कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। जो ये लोग रोज करते हैं ना, वो है ये। भाई ये डेली ऐसे ही स्टोरी चलाते रहते हैं। मैं तो रोज अलग अलग सब्जियां खा के बोर हो जाता हूँ। ये लोग रोज सेम एक्टिंग करके बोर नहीं होते। आपको क्या? नहीं, वैसे उससे मुझे क्या, लेकिन भाई इनका रोज यही चलता रहता है। रोज ही एक जना रूठ जाएगा तो दूसरा जना उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से मनाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उनका डिवोर्स हो जाएगा। फिर दोनों नई शादी कर लेंगे ऑब्वियसली किसी और के साथ, और बाद में फिर इकट्ठे होना चाहेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये देखो, कन्यादान की विधि करेंगे। कन्या के माता पिता यहाँ आ जाएं। पंडित जी, माही की माँ भी मैं हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। देख लो एक और शादी, ताकि ये लोग बाद में कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर डिवोर्स ले सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस भाई, इससे ज्यादा मेरे से सहन नहीं होगा। तुम्हारा भी पक्का सिर दुखने लग गया होगा अनुपमा की कहानी सुनते सुनते। तो ये लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। कहने को तो परदादी है, करनी इसको पर बार बार शादी है। सब बदले पर ना बदली ये और और फिर भाषण देती अनुपमा। इस वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार चेक कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देख लो या फिर ये वाली वीडियो देख लो। बाय।